हम देखेंगे अबाउट द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बेसिकली होता क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स टू फीमेल गैमीट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बैट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पॉलिनेशन यूजुअली takes place through wind and thus abundant production of male gametes play a key role in wind pollination. नेक्स्ट इज कोनिफर्स। जो कोनिफर्स होते हैं दे शो विंग्ड पॉलिनेशन, यानी कि इनके जो मेल गैमीट्स होते हैं दे आर विंग्ड। पाइन्स में क्या होता है कि मेल कोन्स डिहाइस to shed pollens are surrounded by yellow colored pollen grains. This phenomena is called as sulfur flowers. जो साइकस होता है साइकेडेल्स का, उसके अंदर होती है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मीन्स कि इट हैज पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स। Pollination may not be immediately followed by fertilization. Instead, a long time gap occurs between these two stages. Now during this resting phase, जब पॉलिनेशन के बाद पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच का जो फेज होता है रेस्टिंग फेज बोला जाता है उसको। सो ड्यूरिंग दिस resting phase, ovule undergoes several changes and bases itself for the fertilization. तो पॉलिनेशन होता कैसे है? पॉलिनेशन यूजुअली विंड के थ्रू होता है, बिकॉज एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक आइदर इंसेक्ट हेल्प करेगा ले जाने में और विंड विल हेल्प। तो जिम्नोस्पर्म्स के मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन होता है। बी पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन इसमें इसलिए नहीं होता है बिकॉज अगर बी आती है पॉलिनेशन के लिए तो वो इनिशियली वो पॉलिनेशन कराने के लिए नहीं आती है। इट कम्स देयर फॉर रिवॉर्ड्स। ओके, लाइक फ्लावर से नेक्टर सक करना या फ्लावर्स के अंदर
वो करना, एग्स ले करना। तो अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता भी है तो वो किसी रीजन की वजह से होता है कि वो इंसेक्ट भी उस चीज से बेनिफिशियल हो। सो जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, सो इंसेक्ट्स आर नॉट अट्रैक्टेड। इसीलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस होते हैं इंसेक्ट या एनिमल पॉलिनेशन के, और यहाँ पे यूजुअली विंड पॉलिनेशन ही होता है। कोनिफर्स विंग्ड पॉलिनेशन शो करते हैं। विंग्ड पॉलिनेशन इज कि उनका जो गैमीट्स होते हैं दे आर विंग्ड, लाइक यू मस्ट हैव सीन एक कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है जो कई बार यू कैन इवन सी इन एयर। आप नॉर्मल हवा में उसको उड़ता हुआ देख सकते हैं। वाइट कलर का होता है, बहुत छोटा सा, एंड उसके अराउंड बहुत सारे पतले पतले से थ्रेड्स टाइप फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल वाइट कलर का होता है वो। सो दैट इज नॉट एनी इंसेक्ट और समथिंग एल्स। वो कोनिफर्स का विंग्ड गैमीट होता है, मेल गैमीट होता है। पाइन्स जो होते हैं उनके अंदर मेल कोन्स डिहाइव्स टू शेड पॉलन। जैसे ही पाइन्स के अंदर मेल गैमेटोफाइट बर्स्ट करता है और मेल गैमीट्स बाहर निकलते हैं, दे आर सराउंडेड बाय येलो कलर की कोई पॉलन ग्रेन्स होती हैं, दे आर सराउंडेड बाय दैट। तो इसीलिए उस फेनोमेना को हम सल्फर फ्लावर्स भी कहते हैं, बिकॉज वो ऐसे ही दिखते हैं। लाइक ये दिस इज अ मेल गैमीट और इसके अराउंड येलो कलर के pollen grains, so it gives an appearance of yellow colored flowers, तो इसीलिए इनका नाम सल्फर फ्लावर्स रखा गया है। साइकस के अंदर एंटोमोफिली होती है, दैट इज थ्रू द इंसेक्ट। जिम्नोस्पर्म्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो काफी बड़ी होती है, लाइक आई टोल्ड यू, इट वेरीज फ्रॉम 14 to 20 months। यूजुअली क्या होता है कि 12 months के अंदर ही मैक्सिमम की हर एक प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, बट जिम्नोस्पर्म्स की इतनी ज़्यादा एक्सटेंड करती है। दिस इज बिकॉज एक तो अगर पॉलिनेशन हो भी जाता है तो फर्टिलाइजेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो ओव्यूल होता है इट इज़ इन रेस्टिंग स्टेज। तो ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज जो ओव्यूल होता है इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस और वो अपने आप को फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि जैसे ही स्पर्म आए वैसे ही पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाए। क्या पता कि फीमेल गैमेट रेडी ही ना हो, ओवम इज नॉट रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन, सो मेल गैमेट देन नीड्स टू वेट। सो दिस इज द रीजन कि इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल इतनी लंबी क्यों चलती है। एंड ऑल्सो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ऐसे ग्रेन्स, ऐसे पॉलन ग्रेन्स का जाना एक्चुअली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो इसीलिए इनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत लंबी होती है और pollination is immediately not followed by fertilization. So this was about the pollination. Next हम पढ़ेंगे about its fertilization. Pollen grains released by the male gametophyte germinates and produce pollen tube. By this pollen tube, male gamete is carried to egg. One sperm fuses with egg to form zygote. And then zygote develops into embryo, which is also called as the young sporophyte. So this is about the fertilization. This is a male cone.
ये डिहाइस कर जाता है एंड यहाँ से बहुत सारे मेल गैमिट्स निकलते हैं. दे रीच ओवर द फीमेल कोन. This is pollen grain here and here is the egg cell. तो यहाँ से ये pollen tube का formation करता है and finally it reaches towards the egg. Okay, so this is how fertilization takes place. Then यहाँ पे मेल और फीमेल के फ्यूजन के बाद zygote बना. Zygote then divide by mitosis into 2, then into 4, then into 8. And ऐसे करते करते finally it forms young sporophyte. Okay. So pollen grains मेल गैमेटोफाइट से रिलीज होके फीमेल कोन पे जाके लैंड कर जाते हैं. वहां से pollen ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. फिर एक स्पर्म फ्यूज कर जाता है अंदर एग के साथ और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है. देन जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, यंग स्पोरोफाइट, और वी कैन से इट एम्ब्रियो. तो सीड के जर्मिनेट होने के बाद ही प्लांट बॉडी निकलती है. देन उसके बाद स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द फर्टिलाइजेशन.